सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। यशो विजय जी के 15वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। और स्वागत है हमारे टीचर्स कल्पना बेन और जैनी जी का, जो हमें अब तक इतने सुंदर, जिन्होंने हमें 14 स्तवन सिखाए हैं और हमारा जर्नी इतना सुंदर रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के ये 15वें सेशन में श्री धर्मनाथ भगवान जी का स्तवन का स्वाध्याय उनसे करने वाले हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कल्पना जी को और जैनी जी को कि हमारे स्वाध्याय की आज शुरुआत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जैनी जी आप प्रणाम। थैंक यू सो मच। हाँ, प्लीज स्टार्ट द सेशन। यस, शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चञ्चच्चन्द्रमुखी प्रसिद्धमहिमा स्वाच्छन्द्यराजप्रदा नायासेन सुरासुरेश्वरगणैः प्रभ्यर्चिता भक्तितः देवी संस्तुत वैभवामलयजा लेपाङ्गरङ्गद्युति सा मां पातु सरस्वती भगवती त्रैलोक्य संजीवनी। आज के सेशन में पधारे हुए सभी को शासन स्थापना दिन की शुभकामनाएं भेजती हूँ। सत्य धर्म के प्ररूपक ऐसे धर्मनाथ भगवान के स्तवन की आज हम विवेचना करेंगे। मैं जैनी से निवेदन करती हूँ कि वो पहली गाथा गाकर सुनाए। थाशो प्रेम बन्यो छे राज, थाशो प्रेम बन्यो छे राज, निरवहशो तो लेखे, निरवहशो तो लेखे, थाशो प्रेम बन्यो छे राज, थाशो प्रेम बन्यो छे राज। मैरागी प्रभु थे छो निरागी, मैरागी प्रभु थे छो निरागी, आण जुगते होए हांसी, आण जुगते होए हांसी, एक पखो जेने निरवहवो, एक पखो जेने निरवहवो, तेमा किसी शाबाशी, थाशो प्रेम बन्यो छे राज, थाशो प्रेम बन्यो छे राज। परमात्मा महावीर देव ने जिस राग में यानी मानकोस राग में अंतिम देशना दी थी, उसी राग में इस स्तवन को स्वरबद्ध किया हुआ है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगा।
अब पहली गाथा, था शु प्रेम बन्यो छे राज, नीरव हस्यो तो लेखे। था शु यानी था यानी तुम, शु यानी से, तुम से यानी आप से प्रीत प्रेम बन्यो छे यानी प्रीत बनी है। हे धर्मनाथ भगवान, तुमसे प्रीत बनी है, लेकिन नीरव हस्यो तो लेखे। मतलब नीरव हस्यो यानी आप निभाएंगे इस प्रीत को, तो लेखे यानी तो ये सार्थक होगी, ये प्रीत सफल होगी, या ये प्रीत फलदायी होगी। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। मैं रागी प्रभु थे छो निराग। मैं रागी हूं लेकिन आप निरागी हैं, मतलब आपको राग नहीं है। तो ये जो पेयरिंग है वो मिसमैच की तरह है। अणजुगते, अणजुगते होए हासी। मैं रागी देखो, रागी हो और सामने भी रागी हो तो परस्पर राग प्रेम होता है, लेकिन अगर एक राग करता है और दूसरा नहीं, तो ये अणजुगते यानी वो मिसमैच जैसा लग रहा है, और ये हास्य के पात्र बनता है, यानी इट्स वेरी रिडिकुलस। एक पक्षो जे नेह नीरव हो, यानी अब जो वन साइडेड लव, एक पक्ष से मैं जो प्रेम निभाऊंगा उसमें तेमा किसी साबासी। अब इस तेमा किसी साबासी के दो अर्थ होंगे। एक होगा तेमा किसी शाबाशी, इसमें शाबाशी किसको देना है, और दूसरा माँ की, इस वर्ड को साथ रखेंगे तो माँ की शी शाबाशी। वन साइडेड लव में करता रहूं तो उसमें मुझे मेरी क्या शाबाशी, मैं क्योंकि मैं आपका स्नेह पा नहीं पा रहा हूं, इसलिए इसमें मेरी क्या शाबाशी। अब ये दो अर्थ है, इसका विस्तार से हम इसको विस्तार से हम समझेंगे। अब जब गुणों से प्रीत होती है किसी के, तो गुणी से भी प्रीत हो ही जाती है। जैसे सीता जी को राम के गुण बड़े अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे, इसलिए उसे राम भी अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे। गुणों से प्रेम था, इसलिए गुणी से प्रीत हो गई। तो उपाध्याय जी भगवत यहाँ अपनी बात रखते हैं कि मुझे आपसे प्रीत हो गई है, धर्मनाथ भगवान जी को कहते, लेकिन अगर आप ये निभाएंगे तो बात बनेगी। इसलिए यहाँ ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस प्रीत को निभाएं, यानी वो आप इस प्रीत की कदर करें, और आप करुणा दृष्टि से और आपकी करुणा मुझ पर बरसाकर आप इस प्रीत को निभाएं। क्यों कि तो ही लेखे, यानी तो ही कार्य सिद्धि होगी, तो ही सफलता मिलेगी, तो ही सार्थक है ये प्रीत। तो अब यहाँ कहा कि कौन सी कार्य सिद्धि और कौन सी सफलता, तो कहा कि जन्म जरा और मृत्यु का जो दुख है, जो भव भ्रमण है जिसकी वजह से, उसके निवारण के लिए यही कार्य सिद्धि है। ये कार्य सिद्धि कैसे होगी, तो कहा कि परमात्मा प्रीत निभाएंगे तो, और वो कैसे होगा, तो जो वही जो परमात्मा के गुण है वो अगर भक्त अपने आत्मा के अंदर ले लें तो ये काम होगा। और ये कब होगा, गुणों से अनुराग होगा तो। गुणों से, परमात्मा के गुणों से अनुराग करने पर, परमात्मा के गुणों पर बहुमान करने पर, उस गुण को प्राप्त करने की अभिलाषा करने पर ये कार्य सिद्धि होगी। इसलिए गुणों से अनुराग करके, गुणी पर प्रीत करके ये काम बनेगा। लेकिन यहाँ पर उपाध्याय जी भगवान को परमात्मा की करुणा की अपेक्षा है, इसलिए वो प्रीत निभाने की बात कर रहे हैं। तो मैं आगे की पंक्ति है, मैं रागी प्रभु थे छो निरागी, अण जुगते होए हासी। जैसे कहा कि पर मैं रागी हूँ पर आप निरागी हो, तो ये मिसमैच की वजह से बहुत ही अच्छा, तो ये मैं रागी हूँ और आप निरागी है, तो ये प्रीत कैसे निभाएंगे। तो ये जैसे रागी और निरागी होना, यानी ये मियाँ महादेव का संबंध होता है, तो रागी और वितरागी का मेल कैसे बैठेगा, ऐसा ये प्रश्न होता है, यहाँ पर उठता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि एक पक्षो जे ने निरव हो, मैंने एक पक्ष से जो मैं प्रीत निभाता हूँ, तेमा किसी शाबाशी,
अब इस तेमा किसी शाबाशी के दो अर्थ हो रहे हैं। पहला अर्थ ये है कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, पर आपके प्रेम को खींच नहीं पा रहा, परमात्मा के प्रेम को खींच नहीं पा रहा हूँ, तो अब मुझे इस प्रीत की शाबाशी कैसे दी जा सकती है? यानी आप अगर प्रेम करुणा रखो तो ही काम बनेगा। यहाँ पर इस अपेक्षा से वो इस नजरिए से देखो तो वो परमात्मा से अपेक्षा करते हैं उनकी करुणा की। क्यों करते हैं अपेक्षा? क्योंकि वो जानते हैं उपाध्याय जी बदन कि कार्य सिद्धि के लिए जो 5 कारण है, यानी भवितव्यता, फिर कर्म, पुरुषार्थ, काल, ये सारे 5 कारण हैं। ये साधारण कारण हैं किसी कार्य सिद्धि के लिए, लेकिन ये साधारण कारण के अलावा एक असाधारण कारण है और वो है परमात्मा की करुणा, और उसके बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर परमात्मा से वो प्रीत निभाने की अपेक्षा रखते हैं। और दूसरा, तेमा की शाबाशी, इसका ऐसा भी होता है दूसरी दृष्टि से देखें तो, कि भले आप मैं रागी हूँ, आप निरागी हो, भले आप निरागी हो, आप राग नहीं रखते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीत निभाऊंगा, इसमें मुझे शाबाशी मिलेगी, इसकी मुझे शाबाशी मिलेगी, यानी इसका मुझे फल मिलेगा। भले परमात्मा राग नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक तरफा राग करूंगा, और इस भक्त हृदय जो होता है वो कभी निराश नहीं होता है। वो कहता है मैं एक तरफा प्रीत करूंगा, क्योंकि निष्काम प्रेम जिसे कहते हैं, बिना किसी अपेक्षा वाला निष्काम प्रेम करूंगा। और वो ये सोचते हैं कि प्रभु ने निगोद में से मुझे उठाकर निकाल कर यहाँ तक पहुंचा दिया, मानव भाव दे दिया, जैन कुल में जन्म दे दिया, तो इतना सब कुछ तो कर लिया, तो अब मेरी बारी है। मैं उनकी भक्ति में मेरे मन, वचन, काया के योगों को जोड़ दूंगा। वो मन वचन पड़ा है और सुनना है। तो हमारी साधना को ही हम प्रबल बना लें, साधना को ही हम मजबूत कर लें, तो शाबाशी मिलेगी, यानी फल मिलेगा। तो यहाँ इस दो दृष्टि को हम देखें, समराइज करके देखें, तो पहली दृष्टि में यह आशय है कि मैं प्रभु की मेहर पाकर ही रहूंगा। पहली अर्थ में ये आशय है कि मैं प्रभु की मेहर पाकर ही रहूंगा, और दूसरी दृष्टि में ये आशय है कि प्रभु राग करे या ना करे, मैं प्रभु से निष्काम प्रेम करूंगा। ये पहली गाथा का विवेचन हुआ। अब इस पहली गाथा का गान हम जैनी से सीखेंगे। पहली बार सिर्फ सुनना है, दूसरी बार रिपीट करना। था शो प्रेम बन्यो छे राज, था शो प्रेम बन्यो छे राज, निरवहस्यो तो लेखे, निरवहस्यो तो लेखे, था शो प्रेम बन्यो छे राज, मैं रागी प्रभु थे छो निरागी, मैं रागी प्रभु थे छो निरागी, आड़ जुगते होए हासी, आड़ जुगते
निरवहवो तेम किसी शाबाशी तेम किसी शाबाशी थाशो प्रेम बन्यो छे राज थाशो प्रेम बन्यो छे राज। अब दूसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। निरागी सेरे काय होवे इम मन में नवी आन फड़े अचेतन पण जेम सुरमणि तेम तुझ भक्ति प्रमाण। अब निरागी यानी निरागी जो व्यक्ति है उसकी सेवा उपासना करने से मुझे क्या हासिल होगा, ऐसा मैं कभी मन में सोचता नहीं हूँ। ऐसा उपाध्याय जी को कहते हैं। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि अब इसकी रागी नहीं रखता है मुझ पे तो उससे पूरी करके क्या करूं, उसकी सेवा उपासना करके क्या करूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। फड़े अचेतन पण जिम सुरमणि यानी अचेतन यानी जड़, सुरमणि यानी चिंतामणि रत्न। ये जड़ ऐसा चिंतामणि रत्न भी अगर फल दे पाता है तो फिर परमात्मा तुम तो सचेतन हो, तो तुम्हारी भक्ति फल क्यों नहीं देगी, निश्चय ही देगी फल। तो ये सामान्य अर्थ हुआ। तो पहले गाथा में जैसे उन्होंने कहा था ना कि परमात्मा राग करे या ना करे, मैं निष्काम प्रेम करूंगा परमात्मा से। इसी बात को आगे बढ़ाकर उपाध्याय जी कहते हैं कि चिंतामणि रत्न अचेतन है, जड़ है, उसकी उपासना जो करता है उस पर उस रत्न को कोई राग भी नहीं होता, रत्न को राग नहीं होता। फिर भी जो उसके पास जो व्यक्ति चिंतामणि रत्न को अपने पास रखकर उसकी उपासना करता है, उसको ये चिंतामणि रत्न फल देता है, उसे समृद्धि प्रदान करता है। तो वैसे ही परमात्मा भी भले निरागी हैं, पर मुझे वो निश्चय ही फल देंगे। और कोई कहे कि ये फल तो हमने जो उपासना आराधना की उसकी वजह से हमें मिला, तो इसमें परमात्मा का क्या रोल है? तो ये बात तो बेबुनियाद है, क्योंकि यह अज्ञानता दर्शाता है। क्योंकि जैसे चिंतामणि रत्न भी तो कुछ करता नहीं, जो उसके पास होता है, जिसके पास उसको वो उसकी उपासना करने वाले को फल देता है। अगर अगर ये कहो कि आराधना से ही फल मिलता है, इसमें रत्न का या परमात्मा का कोई रोल नहीं है, तो कोई भी रत्न ले लो और आप आराधना करो, फल मिलेगा नहीं। चिंतामणि रत्न की आराधना करने से ही फल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि फल देने वाला चिंतामणि रत्न है। वैसे ही भले हम परमात्मा की आराधना हम करते, पर फल देने वाले परमात्मा ही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसा दिखता नहीं है कि परमात्मा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बैठ कर स्थितिशीला है, अब वहां से क्या करेंगे वो। तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि तो चिंतामणि रत्न भी तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ किसी के घर में रहता है, एक्टिवली वो कुछ करता तो है नहीं, फिर भी कर देता है। तो फिर ये क्यों नहीं मान सकते कि परमात्मा भी कुछ कर सकते हैं, उनका भी प्रभाव। तो ये कहा कि चिंतामणि रत्न का स्वभाव ही है फल देना धारक को, उसके धारक को। ऐसे परमात्मा का प्रभाव ही है, स्वभाव ही है कि वो अचिंत्य फल को देता है। अब इसमें और चिंतामणि रत्न और परमात्मा के बारे में दो फर्क ये भी है। एक ये है कि चिंतामणि रत्न जो होता है वो चिंतित फल को देता है, यानी जो आप आशंसा करें जिस फल की, वही फल वो देता है। जबकि परमात्मा जो है वो तो अचिंत्य, यानी जिसकी कल्पना भी नहीं करी हमने, ऐसे फल भी वो परमात्मा देते हैं। इसलिए एक अपेक्षा से रत्न से भी बढ़कर है परमात्मा। और दूसरी बात यह है कि चिंतामणि रत्न का जो ये सामर्थ्य है समृद्धि देने का, वो केवल
इस भव की ही समृद्धि दे पाता है, जबकि परलोक की नहीं दे पाता। जबकि अरिहंत परमात्मा तो कई भवों की समृद्धि दे सकते हैं, यावत मोक्ष के शाश्वत सुख की भी समृद्धि वो दे सकते हैं। इसलिए बस जरूरी है, शर्त ये है कि पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ हमें परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। इसलिए उपाध्याय जी भगवान ने ये कहा, उपाध्याय जी भगवान को पूर्ण श्रद्धा है परमात्मा पर, इसलिए वो कहते हैं फड़े अचेतन पणजिम सुरमणि तीन तुम भक्ति प्रमाण, तुम्हारी परमात्मा की भक्ति में भी वही ताकत है, ऐसा कहते हैं। अब ये दूसरी गाथा हम जैनी से सीखेंगे। नीरागी सेवे कई होवे, नीरागी से वे कई होवे, ईम मन में रवियाणो, ईम मन में रवियाणो, फड़े अचेतन पण जीव सुरमणि, फड़े अचेतन पण जीव सुरमणि, तिम तुम भक्ति प्रमाणो, तिम तुम भक्ति प्रमाणो, थाशो प्रेम बन्यो छे राज, थाशो प्रेम बन्यो छे राज, आशा करती हूँ कि आपको राग समझ में आ रहा है। तीसरी गाथा, चंदन शीतलता उपजावे, अग्नि ते शीत मिटावे, सेवक ना तिम दुख गमावे, प्रभु गुण प्रेम स्वभाव। अच्छा, इसका सामान्य अर्थ ये है कि चंदन का स्वभाव ही ऐसा है, चंदन जो काष्ठ होता है उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो शीतलता को प्रकट करता है, शीतलता का निर्माण करता है। और अग्नि का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो शीत को, ठंडी को मिटाता है। और वैसे ही प्रभु गुण प्रेम, प्रभु के गुणों पर का अनुराग, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो सेवक के सारे दुखों को दूर करता है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब इसकी विशेष अर्थ करते हैं। भगवत भक्ति को मोक्ष का बीज कहा है, यही जैन शास्त्रों का निष्कर्ष है। कहते हैं कि प्रभु की भाव से और त्रिकरण योग से भक्ति करने वाला क्रमशः अनंत सुख, अनंत आनंद के धाम, ऐसे मोक्ष तक पहुंच जाता है। तो भगवान तो ऐसे हैं कि भक्त को अपने जैसा बना देते हैं। जैसे नमोत्थनम सूत्र में ये बात आती है, जीर्णाणम जाव्याणम, यानी खुद भी जिन बन गए और भक्तों को भी जिन बना देते। ऐसा दुनिया में कौन सा फरिश्ता होगा जो अपने जैसा भक्त को बना दे? ऐसा और कोई नहीं है, केवल अरिहंत परमात्मा जो अपने जैसा भक्त को अपने जैसा बना दे। तो ये क्यों है? तो ऐसा क्यों है कि वो अपने जैसा भक्त को बना देते
तो इसका उत्तर ये है कि ये उनका स्वभाव ही है। अब उनका ये निजी स्वभाव है कि वो भक्त को अपने जैसा बना देते हैं। तो कोई पूछे कि ऐसा स्वभाव क्यों है? तो ये प्रश्न तो निरर्थक है, क्योंकि कोई पूछे कि करेला करेला का स्वभाव कड़वा क्यों है? अरे भाई वो तो है, जो है वो है। तो ऐसे कहा कि जैसे जो भक्त प्रभु का बहुमान करता है, गुणों का अनुराग करता है, तो इस अनुराग का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उस भक्त के सारे दुख दूर करता है। जैसे चंदन का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको घिसकर उपयोग करने वाले को ठंडक यानी शीतलता प्रदान करता है। और अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि विधि पूर्वक उसका उपयोग करने वाले का जुकाम वो मिटा देता है। जो जुकाम दर्द होता है उसे वो मिटा देता है। तो यहाँ कहा कि वैसे ही सेवक का सेवक नाते में दुख गमावे प्रभु गुण प्रेम स्वभाव। मतलब प्रभु के गुणों पर का अनुराग इस चीज का स्वभाव ही ऐसा है कि सेवक के दुखों का अंत करा देता है। तो यह प्रश्न होता है कि सेवक को कौन से दुख होते हैं? तो यहाँ कहा कौन से दुख हैं जो परमात्मा दूर कर देते हैं। तो यह कहा कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक होते हैं आधि भौतिक, दूसरे होते हैं आधि दैविक और तीसरे होते हैं आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो इसको समझते हैं कि आधि भौतिक दुख यानी मारपीट, बेइज्जती, गाली, भूख, प्यास, दुख दर्द, शरीर की पीड़ा, ये सारे जो दुख होते हैं इसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। इसको इस दुख को परमात्मा के प्रेम गुणों पर परमात्मा प्रेम के गुणों पर अनुराग वाला जो है वो चिंतामणि रत्न वो इस दुख को दूर करता है। और कहा आदि दैविक यानी आज के जमाने में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन पूर्व के काल में हमने इतिहास में ऐसा पढ़ा है कि देवताओं के उपद्रव करने से कई बार दुख आता है। तो ये उपद्रव भी परमात्मा का प्रभु गुण प्रेम वो जो है वो दुख दूर कर देता है। और तीसरे हैं आध्यात्मिक दुख यानी मानसिक कल्पनाओं से जो दुख उत्पन्न होते हैं। दुख होता नहीं है या होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको कल्पना करके उस दुख के बारे में और सोच सर्च करके उस दुख को बढ़ा देते हैं, जो उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसे कि अरे महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा मेरा, अभी बढ़े तक की बात कब करो, अभी से क्यों करना। मतलब दुख को दुगना तिगुना चौगुना कर देना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। ये दुख भी ये प्रभु गुण प्रेम ये दूर कर देता है। दूसरे प्रकार से देखा जाए, इन्हीं इन्हीं बातों को अगर अलग शब्द में कहा जाए तो मानसिक, वाचिक और कायिक ये तीनों दुखों को परमात्मा का प्रेम गुण ये जो है गुण प्रेम ये दूर कर देता है। तो इस बात को ना थोड़ा सा लॉजिकली अगर समझना चाहे तो ऐसा है कि प्रभु खुद गुणों की मूर्ति है, गुणों का भंडार, करेक्ट। तो प्रभु पर प्रेम है तो उसके गुणों पर भी प्रेम है। प्रभु के सर्वोच्च गुण यानी कौन से हैं वो, तो कहा करुणा, सत्व, सहनशीलता, औदार्य, गांभीर्य, क्षमा, निरहंकार, निस्पृहता, ये सारे वगैरह वगैरह जो भी गुण हैं उस पर प्रबल अनुराग है। गुण प्रेम यानी कहा प्रभु गुण प्रेम स्वभाव है, यानी प्रभु के जो गुण है, ये जो मैंने अभी सारे नाम किए, इन गुणों पर अगर अनुराग है, क्योंकि प्रभु पे अनुराग है तो इन गुणों पर भी अनुराग है, तो भक्त को ये सारे गुण पसंद है। उपाध्याय जी भगवान को है, भक्त को भी ये सारे गुण पसंद है। उससे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनसे दोष अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि गुण पसंद है। तो इन गुणों इतना ही नहीं कि वो गुण पसंद है, बल्कि उन गुणों को अपनी आत्मा के अंदर लाने की अभिलाषा भी है उसे, कि मैं ये सारे गुण को अपनाना चाहता हूँ, ऐसा उस भक्त को बिल्कुल लगता है। तो वह प्रभु के सत्व, सहिष्णुता गुण का अभी एग्जाम्पल है, सत्व और सहिष्णुता का गुण है परमात्मा का, उसको नजरों के सामने लाता है और मन में ये सोचता है कि उपसर्गों को दूर करने की क्षमता परमात्मा में थी,
जो मेरों को हिला सकता है, डिगा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं उपसर्गों को दूर करने की क्षमता हो खुद के पास होने के बावजूद, शक्ति होने के बावजूद परमात्मा ने कितने भयंकर उपसर्ग को सहन कर लिया और वो भी बड़े सात्विकता से सह लिया। तो वो ये सोचेगा इस गुण के बारे में, सहिष्णुता के गुण के बारे को नजर के सामने लाकर वो ये सोचेगा भक्त कि मैं इतने अगर वो इतने भयंकर उपसर्ग सह सकते हैं बड़ी सात्विकता से, तो मैं इतने मामूली उपसर्ग और उपद्रव में इतना निस्सत्व क्यों बन जाऊं? मैं निस्सत्व नहीं होना चाहता। परमात्मा का के गुण का आलम्बन लेकर वो भी उस दुखों को सहने की ताकत डेवलप करने लगता है और धीरे-धीरे वो गुण को, उस सहिष्णुता के गुण को अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। ये लॉजिकल अप्रोच मैं बता रही हूँ आपको कि क्यों कैसे प्रभु गुण अनुराग से दुख दूर होते हैं। तो इस तरह से होते हैं और वो ये सोचने लगता है आगे चलकर कि चलो प्रभु ने तो अपने सारे कर्मों की निर्जरा कर दी उपसर्गों को सहकर, तो मैं थोड़ा बहुत मामूली दुख सह कर अपने थोड़े बहुत कर्मों की तो निर्जरा कर ही सकता हूँ। ऐसे वो मन का समाधान करता है और इस दुख को कम करता है या दूर ही कर देता है। इस तरह तो ऐसे अन्य अन्य आपत्ति काल में या अन्य अन्य प्रतिकूलताओं के काल में या प्रतिकूलता आने पर, विपत्ति आने पर वो परमात्मा के संबंधित गुणों को याद करके उसका आलंबन लेकर और उस गुणों पर अनुराग करके फिर वो आई हुई आपत्ति या प्रतिकूलता को भी, के दुख को भी दूर करने की कोशिश करेगा धीरे-धीरे। करेक्ट? तो ऐसे ये लॉजिकल अप्रोच है, मतलब कैसे ये प्रभु के गुणों पर प्रेम का ये कैसे फल मिलता है उसके बारे में मैंने बताया। तो और फिर दूसरा तो क्या होता है कि कभी-कभी कर्म जनित दुख से को हम अपनी मलिन या अज्ञान कल्पना से उस दुख को और बढ़ा देते हैं। तो लेकिन उस वक्त क्या करना है कि परमात्मा का एक विशेष गुण है, वो है अविकृत मन, यानी उनका मन अविकृत है। इस गुण का अगर हमें अनुराग हो, परमात्मा के अविकृत मन के गुण का अनुराग हो, तो हम हमेशा आए हुए दुख को कम करने की, मन का समाधान करके, गलत गलत कल्पनाएं न करके मन का समाधान करके उस दुख को कम करने की या दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कर के उठने से बुखार आए, तो बुखार वो दर्द नहीं है, लेकिन बुखार को दुख मानना ये दुख है, इसलिए दुख ज्यादा होता है। तो उस वक्त हम परमात्मा के गुणों का, उनके उपसर्गों का, उनकी साधना का आलम्बन लेकर हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं। तो ये भी सोचना है कि उन्होंने जब इतने उपसर्गों अपने मन में बिगाड़ा, तो फिर हम इतनी छोटी-छोटी प्रतिकूलता में अपना मन क्यों बिगाड़ेंगे? उल्टा परमात्मा ने जैसे कर्मों की निर्जरा की, वैसे मैं भी इस कर्मों की निर्जरा कर लूँ। तो ये तीसरी गाथा का विवेचन हुआ। अब इसका गान हम जैनी से सीखेंगे। चंदन शीतल ताप जावे, चंदन शीतल ताप जावे, अग्नि ते शीत मिटावे, अग्नि ते शीत मिटावे, सेवक नाते दुख गमावे, सेवक नाते दुख गमावे,
न प्रेम स्वभावे थाशो प्रेम बन्यो छे राज थाशो प्रेम बन्यो छे राज चौथी गाथा की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यसन उदय जलधि जे अणुहरे शशि ने तेज संबंधे अण संबंधे कुमुद अणुहरे शुद्ध स्वभाव प्रबंधे। अब इस गाथा का भावार्थ ऐसा है कि जलधि यानी सागर, शशि यानी चंद्रमा, अण संबंधी है बिना किसी संबंध के, कुमुद, कुमुद यानी श्वेत रंग का कमल होता है जिसे कुमुद कहते हैं, उसे चंद्र विकासी या रात्रि विकासी कमल भी कहते हैं। और अनुहरे यानी उसको अनुसरता है, उसको उसके उसके उसको रिएक्ट करता है, उसके फॉलो करता है। शुद्ध स्वभाव प्रबंधे, अपने ये जो कुमुद होता है अपने स्वभाव के हिसाब की वजह से सागर को फॉलो करता है। अब ये उसका सामान्य अर्थ है, इसका हम विवेचन करेंगे। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, अन्य दर्शनों में ऐसा कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से बहुत सारे रत्न बाहर निकले थे, उसमें से ये चांद भी एक था जो समुद्र से निकला। तो अगर ऐसे सोचा जाए कि सागर से समुद्र चांद निकला था, तो इसका मतलब ये हुआ कि चांद ये जो है सागर का पुत्र है। इस वजह से सागर और चांद का संबंध है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही चंद्रमा आकाश में उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, तो सागर जो है वो उसके मन में प्रीत जागती है और वो तरंगे उछालता है और सागर में फिर हाई टाइड जिसे कहते हैं वो आता है। यानी चंद्र की वजह से सागर में ये एक्साइटमेंट दिखाई देता है। तो सागर बहुत ही खुश होकर ऐसे हाई टाइड में आता है। और जब चंद्र अस्त होता है तो फिर सागर शांत हो जाता है, यानी लो टाइड हो जाता है। ऐसा अन्य दर्शन में कहा गया है। तो ये तो चलो सागर और चांद का कुछ रिलेशन हुआ इसलिए हो रहा है, लेकिन ये जो कुमुद है यानी ये जो कमल है उसका चांद के साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो चांद से उसे इतनी प्रीत है कि वो चांद को देखता है और वो खिलने लगता है। यानी ये कमल जो है श्वेत, वो रात में ही खिलता है चांद को देखकर। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? तो ये कहा ये कुमुद का निजी स्वभाव है ऐसा करना, इसलिए वो करता है, कोई रीजन और कुछ नहीं। उसका निजी स्वभाव ऐसा है कि वो चांद से प्रीत करके खिलने लगता है। तो ऐसे ही ये कहा कि परमात्मा भले निरागी है, भक्त के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, पर परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अचिंत्य सिद्धि को देते हैं। क्योंकि अन्य किसी देवी देवता, अन्य कोई देवी देवता ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन परमात्मा बिना भक्ति से किसी संबंध रखे और निरागी होते हुए भी वो अचिंत्य सिद्धि देते हैं। तो ये इस गाथा का विशेषार्थ है। इस गाथा को हम जैन से सीखते हैं। व्यसन उदय जलधि जे अणुहरे व्यसन उदय जलधि जे अणुहरे शशि ने
संबंधे अण संबंधे कुमुद अणुहरे अण संबंधे कुमुद अणुहरे शुद्ध स्वभाव प्रबंधे शुद्ध स्वभाव प्रबंधे थाशु प्रेम बन्यो छे राज थाशु प्रेम बन्यो छे राज अब अंतिम गाथा की ओर आते हैं। देव अनेरा तुमसे छोटा है जग में अधिकेरा, यानी अन्य देवी देवता आपसे छोटे हैं। थे यानी आप, थे जग में अधिकेरा, आप जगत में बड़े हो, श्रेष्ठ हो। और जश कहे धर्म जिनेश्वर था शू, जश कहते हैं हे धर्म जिनेश्वर था शू, यानी तुमसे दिल मान्या है मेरा दिल तुम पर आ गया है। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब जैसे पूर्वाध्याय जी भगवत ने कहा कि परमात्मा का स्वभाव ही है कि सेवक के दुख को दूर करें और उन्हें अचिंत्य सिद्धि का प्रदान कर दे। तो उपाध्याय जी भगवत ने भक्त के दुखों को दूर करने का जो अन्य परमात्मा स्वभाव है, उस पर अपनी गहरी श्रद्धा दिखाई है इस गाथा से। और उपाध्याय जी भगवत न्याय विशारद थे, यानी तर्क शास्त्र में बड़े निपुण थे। तो वो न्याय विशारद थे, उनका दिमाग तार्किक था। फिर भी यहाँ पर किसी भी तर्क या दलील किए बिना परमात्मा के इस स्वभाव पर, परमात्मा के इस स्वभाव को मान लिया है पूर्ण श्रद्धा से कि हाँ परमात्मा का यही स्वभाव है। यहाँ कोई तर्क दलील नहीं दी ऐसा क्यों स्वभाव कुछ नहीं। और तो सोचिए कि अगर ऐसे उपाध्याय जी भगवान ने कितनी श्रद्धा दिखाई है, तो हम और आपको तो परमात्मा की इस गुण की पर कितनी श्रद्धा होनी ही चाहिए। तो कवि अरविंद परमात्मा को सुपीरियर इसलिए नहीं कहते, सुपीरियर कहते हैं अधिकेरा यानी सुपीरियर। परमात्मा को यहाँ पर इसलिए सुपीरियर नहीं कहते हैं कि चैन कुल में जन्म हो गया जैसे हमारा हो गया और बचपन से हमें सिखाया गया कि देखो यही हमारे भगवान है, इन्हीं को पूजना चाहिए। तो क्योंकि जैन कुल में जन्म हो गया उन्होंने उनको मान लिया है, ऐसा भी नहीं है। वो जानते हैं कि परमात्मा वितराग है, अरिहंत परमात्मा वितराग है और गुण संपन्न है और सर्वज्ञ है। ये सारे गुण उनमें है, इसलिए उनको उपाध्याय जी भगवत ने अपने इष्ट देव के तौर पर उनका स्वीकार किया है। और दूसरा ये है कि जिस लेवल तक परमात्मा पहुंच गए, यानी जो अचीवमेंट उन्होंने किया है वो सारे अचीवमेंट उपाध्याय जी भगवान को भी करने हैं। यानी जो खुद को भी ऐसी सर्वोत्कृष्ट आत्म स्थिति पर पहुंचना है उपाध्याय जी भगवान को, इसलिए उन्होंने अरिहंत परमात्मा को अपने इष्ट देव माना है। अब अन्य देव देवियों को नहीं माना क्यों? कि वो अन्य देव देवी राग द्वेष क्रोध अभिमान वगैरह से पुष्ट है, वो दिखाई देते हैं उनमें और उनके ही शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं। उनके ही शास्त्र इस बात के प्रमाण देते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि उनमें राग द्वेष और अभिमान वगैरह है, ईर्ष्या सब कुछ है उनमें। तो फिर ऐसे देवी देवताओं को अपना इष्ट देव क्यों मानेंगे उपाध्याय जी भगवान? कतई नहीं मान सकते हो उन्हें। इसलिए वो कहते हैं देव अनेरा तुमसे छोटा है जग में अधिकेरा, आप सुपीरियर हो। इसलिए जश कहते हैं मेरा दिल
तुम पर आ गया है, मैं और किसी को इष्ट देव मानने वाला नहीं हूँ। ये राग गाथा की तो यहाँ पर विवेचना समाप्त हुई, लेकिन मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक एक अन्य दर्शन का एक शास्त्र है जिसका नाम है योग वाशिष्ठ, और वो रामायण का उत्तरकांड है। उसमें राम की भावना लिखी गई है कि राम ने कौन सी भावना प्रकट की है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये श्लोक मैं आपको सुनाकर सुनाती हूँ। नाहम रामो न मे राज्यम न च भावेषु मे मनः शांति मास्थातु मिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। ये श्लोक है। अर्थात मैं राम नहीं, मेरा राज्यादि परिग्रह नहीं, आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों में मेरा मन नहीं। मैं तो जिन की तरह अपने अपनी आत्मा में ही शांति से बसना चाहता हूँ। मैं तो जिन की तरह अपनी आत्मा की शांति में ही बसना चाहता हूँ। इस श्लोक ये श्लोक जो है इस बात का प्रमाण है कि राम को कई भक्तों ने इष्ट देव माना, लेकिन राम ने जिन को इष्ट देव माना है। इसलिए पर्यंत परमात्मा देवाधिदेव है, देवों के भी पूज्य, अन्य देवों के भी सर्वोपरि पूज्य और आराध्य ऐसे इष्ट देव पर्यंत परमात्मा है। तो उपाध्याय जी भगवान किसे चुनेंगे? अरिहंत को ही चुनेंगे। हम और आपको भी यही काम करना चाहिए। अरिहंत के अलावा अन्य देवी देवताओं को आराध्य, पूज्य या सेव्य नहीं मानना चाहिए। तो हम और आप प्रभु गुण प्रेम जो है उसका, यानी प्रभु के गुणों पर अनुराग बढ़ाकर हम भी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है कि गुणों को, परमात्मा के गुणों को हासिल करके धीरे धीरे अपनी उन्नति प्रगति को साध कर अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच जाना। जिनात्या विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छा विरुद्ध मानते हूँ। अंतिम गाथा जैनी से सीखना। देव अनेरा तुमसे छोटा, देव अनेरा तुमसे छोटा, जग में अधिकेरा, थे जग में अधिकेरा, जश कहे धर्म जीने सर थाशो, जश कहे धर्म जीने सर थाशो, दिल मान्या है मेरा, दिल मान्या है मेरा, थाशो प्रेम बन्यो छे राज, थाशो प्रेम बन्यो छे राज, अब पूरा गाना गाकर सुनाएंगी जैनी। थाशो प्रेम बन्यो
છે રાજ થા શું પ્રેમ બન્યો છે રાજ નિરવહસ્યો તો લેખે નિરવહસ્યો તો લેખે થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ मैरागी प्रभु थे छो निरागी मैरागी प्रभु थे छो निरागी अण जुगते होए हांसी अण जुगते होए हांसी एक पखो जेने है निरवहवो तेमा किसी शाबाशी થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ નિરાગી સે વે કઈ હોવે નિરાગી સે વે કઈ હોવે ઈમ મન में न वियाणो ઈમ મન में ન વિયાણો ફળે અચેતન પણજી મસુરમણી ફળે અચેતન પણજી મસુરમણી તિમ તુમ ભક્તિ પ્રમાણો થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ ચંદન શીતલ તાપ જાવે ચંદન શીતલ તાપ જાવે અગ્નિ તે શીત મિટાવે અગ્નિ તે શીત મિટાવે સેવક નાતિમાં દુઃખ ગમાવે પ્રભુ ગુણ પ્રેમ સ્વભાવે થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ વ્યસન ઉદય જલધિ જેણો હરે વ્યસન ઉદય જલધિ જેણો હરે શશિને તેજ સંબંધે શશિને તેજ સંબંધે અણ સંબંધે કુમુદ અણુ હરે શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રબંધે થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ થાશો પ્રેમ બન્યો છે રાજ देव अनेरा तुमसे छोटा देव अनेरा तुमसे छोटा थे जग में अधिकेरा थे जग में अधिकेरा
जश कहि धर्म जीणे सर थाशो दिल मान्या है मेरा थाशो प्रेम बन्यो छे राज थाशो प्रेम बन्यो छे राज थाशो प्रेम बन्यो छे राज। थैंक यू सो मच कल्पना बहन और जैनी जी। इतना सुंदर और सरल स्वाध्याय करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्तवन के भावार्थ इतने सुंदर से उभर के आए कि स्तवन गाते वक्त वैसी फीलिंग भी आ रही थी। वेरी सोलफुल सेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो अब समय हो चला है आज के सेशन की समाप्ति का, तो आपकी अनुमति से मैं एक छोटे से प्रार्थना के साथ आज के सेशन को विराम दूंगी। जगत के सभी जीव का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इस भावना के साथ अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विश्व न मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भुवेसु पैरन मंजुना कीणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने समता सब समाचरो। इसी भावना के साथ थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सेशन। सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र।